आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव है वहां से सांप्रदायिक तनाव की खबरें लगातार आ रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि वोट पाने के लिए बीजेपी और आरएसएस जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को हवा दे रहे हैं, जिससे राज्य की शांति भंग हो और इसका फायदा बीजेपी को मिले। और अब इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद ने भी ट्वीट कर चिंता जताई है। देश के कुछ राज्यों से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं और गौर करने वाली बात ये है कि ये वही राज्य हैं जहां इस साल के अंत और 2023 में चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि इन घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और बीजेपी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अपने फायदे के लिए दो संप्रदायों को लड़ाकर वोट बटोरने की कोशिश में जुट गई है। दरअसल रामनवमी जुलूस के दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसा की खबरें आई, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस तरह की घटनाओं पर चिंता जताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, घृणा, हिंसा और बहिष्कार हमारे प्यारे देश को कमजोर कर रहे हैं। भाईचारे, शांति और सद्भाव की ईंटों से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए एक न्यायपूर्ण समावेशी भारत को सुरक्षित करने के लिए एक साथ खड़े हों। राहुल गांधी का ये ट्वीट उस दौरान आया है जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक इन सभी राज्यों से लगातार विवादों की खबरें आ रही हैं। बता दें कि बीते दिन मध्य प्रदेश के 2 जिलों में रामनवमी समारोह के दौरान सांप्रदायिक टकराव हुआ। टकराव की पहली घटना खरगोन जिले में हुई, जहां लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि इसी तरह की घटना बड़वानी जिले के सेंधवा शहर में भी हुई। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया, आगजनी की घटनाएं हुई, जिसमें कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। अधिकारियों को 3 क्षेत्रों में कर्फ्यू और पूरे शहर में सीआरपीसी की धारा 144 को लागू करने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। ऐसी ही एक घटना गुजरात के सावरकांठा में भी देखने को मिली। वहीं इससे पहले नव संवत्सर पर राजस्थान करौली में भी ऐसी हिंसा भड़की थी और वहां सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। वहीं राजस्थान कैबिनेट में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी और आरएसएस को करौली हिंसा का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, करौली हिंसा बीजेपी और आरएसएस ने फैलाई है। जुलूस ले जाकर बीजेपी ने दंगा करवा दिया, कांग्रेस ने दंगे कंट्रोल किए। अब विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इन घटनाओं ने देश की शांति को भंग कर दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।